बच्चों, तो आज हम संसाधन के बारे में इकाई 1 है क्लास 8 का, और हम संसाधन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि संसाधन क्या है, जानेंगे कि संसाधन क्या होता है। तो आज हम इस नोट्स के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो संसाधन क्या होता है? क्या मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं उसे संसाधन कहा जाता है। जैसे भूमि, बालू, सीमेंट, ईंट, लकड़ी, खिड़की, दरवाजे एवं मजदूर। ये सब क्या हो जाएगा बच्चों? सब हो जाएगा संसाधन। भूमि, सीमेंट, बालू, ईंट, लकड़ी, खिड़की, दरवाजे, ये सारे के सारे संसाधन हो जाएंगे। मानव अपने जीवन में कई प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करते हैं। मानव अपने जीवन में कई प्रकार के वस्तुओं का उपयोग करते हैं। आरंभ में मानव प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से या प्राकृतिक वस्तुओं पर निर्भर करता था। जानेंगे मानव प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष क्या होता है। प्रत्यक्ष क्या होता है? प्रत्यक्ष जिसको बोलते हैं इंग्लिश में डायरेक्ट, इसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट। और ये अप्रत्यक्ष हो जाएगा इनडायरेक्ट। कोई भी वस्तु डायरेक्ट काम करते हैं तो उसे अप्रत्यक्ष कहते हैं, और जो व्यक्ति इनडायरेक्ट काम करते हैं उसे अप्रत्यक्ष कहा जाता है। समय के साथ मानवीय आवश्यकताओं में परिवर्तन आ गया है। बहुत परिवर्तन आया है समय के साथ, बहुत ही परिवर्तन। कहा गया है परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो आगे बढ़ते हैं। कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनता है? कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है? संसाधन उस समय बनती है कि संसाधन उस समय बनती है जिनका कोई मूल होता है। मान लो मिट्टी से हम ईंट बनाए हैं। मिट्टी का मूल तो है लेकिन उतना नहीं है जितना ईंट का होगा। जैसे कोई भी संसाधन का प्रयोग इसके मूल पर प्रदान करते। कोई भी संसाधन का प्रयोग या उपयोग इसके मूल पर निर्भर करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। मूल का अर्थ होता है महत्व। मूल का अर्थ होता है महत्व। तो आगे चलते हैं बच्चों। इनमें कुछ साधन प्राकृतिक होते हैं। इनमें साधन प्रकृति होते हैं तो कुछ मानव निर्मित होते हैं। संसाधन की उपयोगिता, संसाधन के कैसे उपयोग करेंगे इसके बारे में हम जानेंगे। संसाधन मानव जीवन के लिए अनिवार्य है। संसाधन मानव जीवन के लिए अनिवार्य है। संसाधन की विभिन्न उपयोग हैं, इसलिए इसका उपयोग के अनुसार इसके मांग व मूल्य में भी अंतर होता है। मांग और मूल्य में भी अंतर होता है। जैसे जंगल से काटकर लकड़ी लाई गई। लकड़ियों की परिवर्तन कर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं जैसे टेबल, कुर्सी, मेज, पलंग, खिड़की, दरवाजे इत्यादि को हम बनाते हैं। ये क्या हो गया? इसके परिवर्तन हो गया। जैसे लकड़ी को काटकर हम विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का निर्माण करते हैं, ये क्या कहलाएगा? परिवर्तन कहलाएगा। किसी भी देश के विकास में संसाधनों का योगदान महत्वपूर्ण माना गया है। अगर संसाधन ही नहीं है तो वह देश आगे नहीं बढ़ सकता है। संसाधन के बिना किसी देश का क्षेत्र विकास संभव नहीं है। संसाधन के बिना किसी देश के क्षेत्र का विकास संभव नहीं है। अब हम देखते हैं कि संसाधन कितने प्रकार का है। अब हम देखते हैं कि संसाधन कितने प्रकार के हैं। संसाधन बच्चों, संसाधन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन, मानव निर्मित संसाधन। अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर प्राकृतिक संसाधन क्या है। प्राकृतिक संसाधन क्या है? जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होता है, और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं।
जैसे भूमि, मिट्टी, जल, छोटे बड़े जीव जंतु, वन, पवन, सूर्य का प्रकाश, समुद्री जल, सूर्य की प्रकाश, समुद्री जल इत्यादि। ये सब क्या हो जाएगा बच्चों? प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा। जैसे भूमि को किसने बनाया? प्रकृति ने बनाया। मिट्टी को किसने बनाया? प्रकृति ने बनाया। छोटे जीव जंतु किसने बनाया? प्रकृति ने बनाया। वन को किसने बनाया? प्रकृति ने बनाया। पवन होता हवा, पवन कहे या हवा कहे। सूर्य का प्रकाश किसने बनाया? प्रकृति ने बनाया। समुद्र जल किसने बनाया? तो प्रकृति ने बनाया। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं भूमि के अंतर्गत, प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत भूमि के अंतर्गत चलते हैं। भूमि के अंतर्गत क्या क्या आता है? पर्वत आते हैं, पठार आते हैं, मैदान आते हैं, मरुस्थल है, दलदली भूमि है। मरुस्थल क्या होगा? मरु माने मरा हुआ, स्थल माने भूमि। मरे हुए स्थल को यानी कि बलुआही क्षेत्र को मरुस्थलीय क्षेत्र कहलाता है। दलदली क्षेत्र क्या होता है? दलदली क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जहाँ दलदल होते हैं, जहाँ पर सही से घर नहीं बना सकते हैं, सही नहीं से हम खेती नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं बच्चों मिट्टी के अंतर्गत। मिट्टी के अंतर्गत जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी व अन्य प्रकार के मिट्टी आते हैं। जल के अंतर्गत झील, नदी, झील, तालाब, सागर व महासागर आते हैं। वनस्पति के अंतर्गत, इसके अंतर्गत सभी प्रकार के घास, पेड़ पौधे एवं झाड़ियाँ आते हैं। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के घास, पेड़ पौधे एवं झाड़ियाँ आते हैं। जैविक संसाधन के अंतर्गत, सूक्ष्म जीवाणु से लेकर बड़े बड़े जीव जंतु शामिल होते हैं। खनिज संसाधन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ जैसे लौह अयस्क, तांबा, मैग्नीज, अभ्रक, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है? खनिज संसाधन है। अच्छा, सबसे पहले बताएंगे कि खनिज होता क्या है। कि खनिज होता क्या है, तो इसका हम क्या बोलेंगे? भूमि को खोदकर निकाली गई वस्तु को संसाधन कहते हैं। भूमि को खोदकर निकाली गई वस्तु को खनिज कहते हैं। यानी कि भूमि को खोदकर निकाली के वस्तु खनिज कहते हैं। बच्चों जैसे लोह अयस्क है, भूमि खोद कर निकाले जाते हैं। तांबा, मैग्नीज, अभ्रक, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यह नाम से स्पष्ट हो जाता है कि भूमि के अंदर से खोदकर निकाली गई वस्तु को खनिज कहते हैं। अब आते हैं मानव संसाधन क्या है? मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता से है। मानव संसाधन के तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता, लोगों की संख्या भी है और योग्यता भी। जैसे कि हम 5 व्यक्ति हैं तो 5 व्यक्ति की संख्या हो गया। योग्यता, सभी की योग्यता अलग हो, जैसे मानसिक क्षमता तथा शारीरिक क्षमता भी अलग अलग होता है। मानव एक ऐसा संसाधन है जो संसाधनों का निर्माण एवं उपयोग दोनों करता है। मानव एक ऐसा संसाधन है जो संसाधनों का निर्माण एवं उपयोग दोनों करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं मानव संसाधन निर्माण एवं उपयोग वे अपने दिमागी क्षमता, शारीरिक क्षमता वो अपने कौशल से विकसित करता है। कोई भी मानव हो अपनी कोई भी चीज़ का उपयोग करते हैं वो अपनी दिमागी क्षमता से करते हैं, यानी कि मानसिक क्षमता से करते हैं, शारीरिक क्षमता से करते हैं और उनका कौशल होता है।
अगर ये तीनों नहीं तो मानव कोई काम ही नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं तीसरा नंबर, मानव निर्मित संसाधन। नाम से स्पष्ट हो जाए कि मानव निर्मित संसाधन, मानव ने जो निर्माण किया है। जैसे में कि मानव निर्मित संसाधन का तात्पर्य मानव अपने श्रम से कोई भी वस्तुओं का निर्माण कर प्राकृतिक वस्तुओं के रूप एवं गुण में परिवर्तन कर देते हैं, उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। मतलब ये हुआ कहने का तात्पर्य हुआ कि मानव कोई भी वस्तुओं को निर्माण कर उसके गुण और रूप में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे मान लो कि मिट्टी है, हम मिट्टी से क्या किए कि ईंट बनाए, उसको क्या रूप भी परिवर्तन हो गए। मिट्टी था पूरा बालू जैसा, मिट्टी बुकरा हुआ था, लेकिन उसको जब हम मिट्टी को अच्छा से सान कर और उसे हम आग में पका दिए तो बन गया ईंट। मतलब रूप भी आ गया, उसका गुण भी आ गया। गुण क्या होया, कितना भी पानी पड़ेगा तो फूटेगा नहीं, ठीक, जब तक उसको हम फोड़ेंगे नहीं। तो बच्चों प्राकृतिक, अब चलते हैं प्राकृतिक संसाधन। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं, उसे मानव संसाधन कहते हैं। जैसे मकान, ईंट से ईंट जोड़ दिए बन गया मकान। ईंट था वो क्या बन गया बच्चों, मानव मकान बन गया। कार्यालय भवन, पंचायत भवन, विद्यालय भवन, हवाई अड्डा, रेल सड़क, इसने किसने निर्माण किया, मानव निर्मित नहीं किया, मानव ने किया, इसलिए मानव निर्मित संसाधन कहलाएगा। प्राकृतिक संसाधन के प्रकार, प्राकृतिक संसाधनों को विभिन्न आधार पर कई उपवर्गों में बांटा गया। प्राकृतिक संसाधनों को विभिन्न आधार पर कई उपवर्गों में बांटा गया है। विकास एवं उपयोग के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उपलब्धता के आधार पर, वितरण के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। विकास एवं उपयोग के आधार पर दो प्रकार हैं, वास्तविक संसाधन, संभव संसाधन। विकास एवं उपयोग, मतलब वास्तविक विकास एवं उपयोग के आधार पर दो प्रकार के हैं, वास्तविक संसाधन, संभव संसाधन। वास्तविक संसाधन क्या है, सबसे पहले वास्तविक संसाधन होता क्या है। वास्तविक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा का ज्ञात होता है, जिनकी मात्रा का ज्ञात होता है। जैसे पश्चिम एशिया का खनिज तेल, ऑस्ट्रेलिया का सोना, झारखंड का अभ्रक, मध्य प्रदेश का मैग्नीज, राजस्थान का तांबा इत्यादि। ये सब क्या है, उन्हें ज्ञात है कि वह वास्तविक है, कि वहाँ संसाधन है। पश्चिम एशिया खनिज तेल जो है वहाँ पता है कि वहाँ खनिज तेल का ही भंडार है। ऑस्ट्रेलिया का सोना, वहाँ पता है कि वास्तविक रूप से में सोना है। झारखंड का अभ्रक उपयोग हम वर्तमान में कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का मैग्नीज, तो राजस्थान का तांबा हम वास्तविक रूप से इसका हम उपयोग करते हैं। अब आते हैं संभव संसाधन। संभव संसाधन क्या है, संभव संसाधन उन संसाधनों को कहा जाता है जिनकी कुल मात्रा का ज्ञान न हो तथा वर्तमान में उसका उपयोग भी नहीं हो सक रहा है। वह इन संसाधनों का उपयोग भविष्य में कभी भी होगा, संभव संसाधन कहलाता है। जैसे केरल में मिलने वाला थोरियम, वह लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम, लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम, ये क्या है, संभव है। मतलब भविष्य में उपयोग हम कभी कर सकते हैं, वहाँ पता है, थोड़ा है, वास्तविक पता नहीं है, मात्रा की ज्ञात नहीं है, लेकिन भविष्य में कभी भी उसका उपयोग हम करेंगे। तो आज के लिए बच्चों आज इतना ही है। इसके अगली पार्ट हम फिर से हम तैयार करेंगे। तो आज हम यहीं पर इसको ख़त्म करते हैं। कहाँ तक है, प्राकृतिक संसाधन के प्रकार तक, प्राकृतिक संसाधन के प्रकार तक। आगे हम पढ़ेंगे बच्चों उत्पत्ति, हाँ उत्पत्ति के आधार पर आगे पढ़ेंगे बच्चों, उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।